Good morning, students. I am teaching you subject science. Now, today we discuss for this chapter number 11, light, shadow and reflections. प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन. We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? आप अपने चारों ओर बहुत सारी रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं. स्कूल जाते समय आप अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, पुष्प, जंतु ये सभी देखते हैं. इन सभी वस्तुओं के बारे में आप क्या विचारते हैं और इन सभी वस्तुओं को आप कैसे देख पाते हैं. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम. इफ वी वेयर कंप्लीटली डार्क, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? रात के समय जब आप पूर्ण अंधकार हो जाता है, पूर्ण अंधकार हो, तब इन स्थानों के बारे में सोच विचार करिए. आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं. क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख पाते हैं? बट व्हेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम. इज नॉट इट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट. लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं. बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते. प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. ड्यूरिंग द डे its light allow us to see objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाशित करता है. दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं. जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं. What about object like a chair, a painting or a shoe? We see these when light from a luminous object falls on these and then travels towards your eye. कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. रिकॉल योर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4. इफ वी कैन नॉट सी थॉट एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, it is an opaque object. If you are able to see clearly thought an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. There are some object thought which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है. यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है और ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं. और कुछ वस्तुओं से आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता. ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो? वास्तव में छायाएं क्या हैं? एक्टिविटी 2 है
Activity 2. Now, one by one, hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadow of other object in a similar way. Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadow. How many objects are they able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर भी वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की शीट बिछाइए और किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की आउटलाइन यानी बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की भी बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। ये कितनी वस्तुओं के सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? एक्टिविटी 3. This is an activity that you will have to do in the dark. यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings, or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Thus, the shadow can be seen only on a screen, the ground, walls of a room, a building, or other such surface act as a screen for the shadows you observe in everyday life. Shadows give us some information about shapes of objects. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object. In figure 11.4 are a few shadows that we can
create with your hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च और एक गत्ती की बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत और प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु यानी आपका मित्र है। यदि यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया शीट पर पड़ती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार के अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा यानी सूची छिद्र कैमरा। Surely we need a lot of complicated stuff to make a camera. निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए। No, not really. If we just wish to make a simple pinhole camera. लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। एक्टिविटी 5, टेक 2 बॉक्स so that one can slide into another with no gap in between them. 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना गैप के खिसक सके। Cut open one side of each box on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with tracing paper. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Your pinhole camera is ready for use. 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना गैप के खिसक सके। दोनों बॉक्सों पर का एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति 5 से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। होल्डिंग द पिनहोल कैमरास लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड and the pinhole camera. Now try to look at some distance
some distant object like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. Are these pinhole images different from their shadows? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. Do the pictures seen in the camera shadow the colors of the objects in the other side? Are the images erect or upside down? Surprise, surprise. Let us now image the sun with your pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the sun image gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर और सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। सूची छिद्र कैमरे से कुछ दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारत को देखने का प्रयत्न कीजिए। जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरा से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के ध्रुव प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखिए। क्या कैमरे के द्वारा लिए गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाइए। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में एक छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार से पकड़िए कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब जो है वह पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप देखेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है मिरर्स एंड
मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण तथा परावर्तन। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflections of trees, buildings, and other objects in the water of a pond or a lake. हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं। दर्पण में जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो आप देखते हैं कि दर्पण में आपके चेहरे का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। हम दर्पण के सामने रखी हुई इस वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का क्या देखते हैं, परावर्तन देखते हैं। एक्टिविटी 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम। इस एक्टिविटी को आपको रात के समय या एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। Ask one of your friend to hold a mirror in her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? Now adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए और टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। ये क्रियाकलाप हमें सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है। ये क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। एक्टिविटी 8। फिक्स ए comb on one side of a large thermocool sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? This activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी और दूसरे किनारे पर चित्रानुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण और कंघी के बीच कागज की गहरी
रंगीन शीट बिछाइए, इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप चित्र में दर्शाए अनुसार पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है और ये किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। Now summary. Opaque objects do not allow light to pass through them. Opaque objects जो होते हैं वह प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं। Transparent objects allow light to pass through them and we can see through these objects clearly. ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वह अपने अंदर से प्रकाश को जाने देते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम यानी वस्तुओं को हम क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वह प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देते हैं। Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly its objects. Mirror reflection gives us clear image. दर्पण के परावर्तन के द्वारा हमें एक स्पष्ट इमेज यानी स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। इमेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेडोज। इमेज जो होती है इमेज से डिफरेंट क्या बनता है? शेडो बनता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है यानी प्रकाश वह स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में गमन करता है।